Bismillahirrahmanirrahim. I am Awais Khalid. Today we will be discussing about perception. जिस तरह हमने पर्सनैलिटी का, मोटिवेशन का, हम इन चीज़ों के बारे में देख चुके हैं कि इनकी वजह से हमारा जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। आज जो है वो हम परसेप्शन के बारे में बात करेंगे कि परसेप्शन जो है वो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो परसेप्शन का पता होना चाहिए कि परसेप्शन क्या है और फिर इसका हमारा जो बिहेवियर है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो आज जो है वो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द सेंसरी डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन, फिर उसके बाद लर्न द 3 एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन, टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इमेजरी एंड देयर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। हम जो है वो अपने सेंसेस के बारे में जो है वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो परसेप्शन के 3 एलिमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर इनकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। परसेप्शन क्या है? मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ कि परसेप्शन क्या है, तो आप जो है वो बताते हैं कि जी हमारा किसी भी चीज़ के बारे में क्या व्यू है, कि इन अ सर्टेन सिचुएशन ये चीज़ कैसे बिहेव करेगी, या कोई भी बंदा है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कैसे बिहेव करती है या उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी परसेप्शन होती है। अगर लेमैन से अगर जो है वो पूछा जाए, लेकिन ये बात तो चले वो ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन है या कि वो कैसे बिहेव करेगा, ये कैसे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बनता कैसे जो है वो हमारे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आती है या एक्सपेक्टेशन जो है वो हम किसी से रखते हैं, वो कैसे क्यों रखते हैं, तो इसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सिलेक्ट्स, कि कोई भी इंडिविजुअल सिलेक्ट करता है और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है, एंड इंटरप्रेट, और उसको इंटरप्रेट करता है स्टिमुलाई इनटू अ मीनिंगफुल एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी चीज़ें हो रही हैं, काम स्टार्ट हो रहे हैं, पड़ी हुई हैं चीज़ें, हम उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं इनटू अ मीनिंगफुल एंड क्लियर पिक्चर। ठीक है, जो हमारे अराउंड इर्द गिर्द दुनिया है उसकी हम जो है वो बनाते हैं, तो इसको हम जो है वो परसेप्शन जो है वो कहते हैं। लेट्स से एक कोई भी आपके सामने एक प्रोडक्ट जो है वो रखी जाए, तो आपको कहते हैं हम कि जी इसके बारे में आपकी क्या परसेप्शन है, तो वॉट एवर कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जैसी भी है, तो वो कैसे बनेगी? आप अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट करेंगे, उसको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड के अंदर और इंटरप्रेट करते हैं और उसकी परसेप्शन बना लेते हैं। वो कैसे? आप उसकी कलर स्कीम देख सकते हैं, आप उसकी पैकेजिंग जो है वो देख सकते हैं, आप उसकी प्रोडक्ट की फिनिशिंग जो है वो देख सकते हैं कि कितना नीटली इसके ऊपर काम हुआ है या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप जो है वो पहले आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट की कि ये 3-4 चीज़ें जो है वो उसकी डायनामिक्स आपने देख ली, फिर उसकी प्राइस का पता कर लिया, उसके जो है वो मेकर कौन है उसके बारे में हमने पता कर लिया, इंटरनेट से हमने जो है वो उसके बारे में देख लिया। तो ये सारी चीज़ें पहले हमने सिलेक्ट की, फिर ऑर्गेनाइज की अपने माइंड के अंदर, कि उनको एक दूसरे से लिंक किया और फिर उनको इंटरप्रेट करके इनटू अ मीनिंगफुल पिक्चर हमने जो है वो कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या है, यहाँ से हमारी क्या बनती है? परसेप्शन। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन, 4 एलिमेंट्स हैं इसके: सेंसेशन, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड एंड सबलिमिनल परसेप्शन। हम इन चारों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? द इमीडिएट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स टू स्टिमुलाई। के सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं हमारे? अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दी हुई हैं, ठीक है, 5 सेंसेस हैं हमारे पास। हम टच कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ठीक है, हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी सेंसेस। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनके थ्रू हम जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम अपने ब्रेन की तरफ जो है वो भेजते हैं। तो पहला हमारी परसेप्शन का जो
पहला आर्गुमेंट है, पहला उसका पार्ट है वो है सेंसेशन। कि सेंसेशन क्या है कि पहला रिस्पॉन्स जो कि हम अपनी इन सेंसेस के थ्रू जो है वो कलेक्ट करते हैं और अपने माइंड को जो है वो भेज देते हैं। इसमें अगर हम जो है वो बात करें ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर जो है वो रॉ फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है कि अभी मीनिंगफुल पिक्चर नहीं है उस इंफॉर्मेशन की। कलर स्कीम के बारे में हमने देखा कि एक जो प्रोडक्ट हमारे सामने पड़ा है, हमने उसके कलर के बारे में हमने ये देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं। इसके अंदर ब्लैक है, इसके अंदर येलो है, इसके अंदर रेड है या जो भी, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, ये प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, ये हमारे माइंड के अंदर होती है। तो पहला वो क्या है कि सेंसेशन इज द इमीडिएट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ सेंसरी ऑर्गन टू स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई क्या है? द स्टिमुलस इज एनी यूनिट ऑफ द इनपुट टू एनी ऑफ द सेंसेस। कि स्टिमुलाई किसी चीज के हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या होगा कि किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो कितना स्ट्रांग है। लाइक स्मेल की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, एक फ्रेग्रेंस जो है वो उसका इतनी होनी उसकी स्ट्रेंथ कि वो आपको फील हो जाए। ठीक है, दैट इज स्टिमुलाई। ठीक है, तो आपने कोई साउंड जो है वो सुना है, ठीक है, वो एक स्टिमुलस है। तो वो क्या है कि मिनिमल यूनिट उसका स्टिमुलस का जो कि हमारी सेंसेस जिसको जो है वो डिटेक्ट कर लेती है, उसको हम जो है वो स्टिमुलस कहते हैं। तो पहला पार्ट था हमारा सेंसेशन। दूसरा है द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। The absolute threshold is the lowest level at which an individual can experience a sensation. अब ये क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो चीज है कि वो आप जिस सेंसेशन को आप नोटिस कर सकते हैं, जिस सेंसेशन को आप फील कर सकते हैं, जिस सेंसेशन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका मिनिमल थ्रेशोल्ड, उसको हम जो है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, लेट्स से देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कि हम जो है कि इतनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है हम उसको जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेट से हम कहते हैं कि हम 120 टू 130 मेगाहर्ट्ज की जो साउंड है हम वो सुन सकते हैं, लेट से। ठीक है, तो अब 120 वो फ्रीक्वेंसी है जिसको फील किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, कि वो मिनिमम पॉइंट जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं हमारी सेंसेस, वो हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। लेट्स से हम कहते हैं कि हम कह लें कि जो है वो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, विंटर इज कमिंग। ठीक है, विंटर इज कमिंग, तो एक दिन आएगा जिस दिन हम ये डिसाइड करेंगे कि आज हम जो है वो स्वेटर पहन के जाएंगे। ठीक है, या आज जो है वो हम जैकेट जो है वो पहन के जाएंगे। ठीक है, वो उस दिन जो टेम्परेचर है वो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब सर्दियां जो है वो आ गई हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की आई बिलीव आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि वो मिनिमम पॉइंट जिसको हमारी सेंसेस जो है वो डिटेक्ट कर सकें, उसको हम जो है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो कहते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में बात की। पहली सेंसेशन, कि हम अपने सेंसेस के थ्रू जो कोई भी स्टिमुलाई जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हम उसे अपने माइंड की तरफ जो है वो भेजते हैं, तो वो सेंसेशन है। दूसरा कि वो मिनिमल पॉइंट उस स्टिमुलाई का, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लेवल जिसको हम डिटेक्ट कर सकें हमारी सेंसेस, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है, या जिसे हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, JND भी इसको बोलते हैं ज्यादातर, और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड भी जो है वो इसको कहा जाता है। अब ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड वो है कि पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ देता हूँ। मिनिमल डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन टू सिमिलर स्टिमुलाई, कि दो एक जैसे स्टिमुलाई के अंदर अगर कोई थोड़ा सा हम डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं और वो उस मिनिमम डिफरेंस को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है हमारी सेंसेस, तो उसको, वो जो मिनिमम पॉइंट है उसको हम जो है वो कहेंगे कि ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है या नोटिसेबल डिफरेंस है, कि ऐसा डिफरेंस जिसको नोटिस किया जा सके। लेट्स से आपने चाय पी रहे हैं,
ठीक है, उसके अंदर एक जो है वो आप कहते हैं कि शुगर नहीं है या कम है, ठीक है, लेट्स से उसके अंदर 1 स्पून शुगर जो है वो ऐड की जाए और आप उसको नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है, 2 स्पून शुगर हमने उसके अंदर ऐड की तो फिर आपने उसको नोटिस कर लिया कि जी इसके टेस्ट के अंदर जो है वो अब चेंज आ गया है। तो ये 2 स्पून जो है ऑफ शुगर, ये क्या है, ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है, ठीक है, कि आपने डिटेक्ट कर लिया कि अब जो है वो इसके अंदर चेंज आ गया है। तो जो मिनिमल डिफरेंस है वो हो सकता है कि किसी एक, मेरे लिए वो 2 टीस्पून हो शुगर के और आपके लिए जो है वो शायद 1 टीस्पून, ठीक है। तो मिनिमल डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन 2 सिमिलर स्टिमुलाइज, कि 2 स्टिमुलाइज के दरमियान अगर हम कोई डिफरेंस आता है और उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, वो जो मिनिमम डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। जैसे मैंने आपको अभी शुगर की जो है वो एग्जांपल दी, या प्रोडक्ट की हम जो है वो बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट की आपने पैकेजिंग, या लेट्स से मैं कहता हूं कि गाला का जो बिस्किट का पैक है उसके अंदर पहले बिस्किट जो है वो ज्यादा होते थे, अब जो है वो उन्होंने कम कर दिए। तो पहले उसके अंदर लेट्स से 10 बिस्किट्स होते थे, अब उन्होंने 9 कर दिए, मैंने इसको नोटिस नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एक और कम कर दिया, 8 कर दिए, तो मैंने अब 8 को नोटिस किया। तो नोटिसेबल डिफरेंस क्या हुआ, वो 2 बिस्किट्स, ये है मिनिमल डिफरेंस जिसको डिटेक्ट किया गया। वो एक था उसको डिटेक्ट नहीं हुआ, 2 हुए तो अब जो है वो डिटेक्ट हो गए। हो सकता है आपके लिए वो एक ही उससे जो है वो हो जाए, एक को ही डिटेक्ट कर ले। तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या हुआ कि वो मिनिमल डिफरेंस जिसको डिटेक्ट कर लिया जाता है उसे, या जिसे नोटिस कर लिया जाता है उसे जो है वो हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जो हम कहते हैं। इसमें एक मैक्स वेबर एक जो है वो मैनेजमेंट गुरु था, उसने, उसका एक लॉ है, वो कहता है कि द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन 2 स्टिमुलाई इज नॉट एन एब्सोल्यूट अमाउंट। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है कि 2 बिस्किट्स को ही डिटेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि कोई एक बंदा ऐसा हो जो 3 भी कम हो जाए तो उसे कोई फर्क ना पड़े, और हो सकता है कि एक ऐसा बंदा हो जो एक को ही डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो इसलिए ये कोई एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, ठीक है, ये रिलेटिव अमाउंट है, ठीक है। रिलेटिव अमाउंट क्या है, एक तो पर्सन टू पर्सन रिलेटिव है और दूसरा इन स्टिमुलस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। कैसे, the just noticeable difference between 2 stimuli is not an absolute amount but an amount relative to the intensity of the first stimulus। ये कहता है, वेबर कहता है कि ये अमाउंट डिपेंड करेगी ऑन द फर्स्ट स्टिमुलस, ठीक है। फर्स्ट स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कि पहले वाली चीज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी दूसरी अमाउंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। लेट्स से अब एक चाय के अंदर चीनी पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप उसके अंदर 2-3 टीस्पून जो है वो और ऐड कर दें तो उसका इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा जितना एक वो कप जिसके अंदर कम चीनी है, पहले चीनी नहीं है और अब आप उसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो उसका पता चले। तो आप देखें, 2 कप आपके सामने पड़े हुए, एक कप के अंदर शुगर पहले से ठीक है और एक के अंदर नहीं है, ठीक है, एक शुगर फ्री है। आप जिसके अंदर शुगर पहले है उसके अंदर 2 जो है वो टेबल स्पून शुगर और ऐड कर दें तो और उसके अंदर भी कर दिया, और एक ऐसा कप जो है जिसके अंदर जो शुगर फ्री था उसके अंदर भी हमने 2 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड की। तो जब हम इनको टेस्ट करेंगे तो जो पहले वाला जिसके अंदर पहले ही शुगर थी उसके अंदर डिफरेंस डिटेक्ट करना जो है वो मुश्किल होगा, जबकि जो कि शुगर फ्री था उसके अंदर हम जल्दी जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो हालांकि हमने दोनों के अंदर शुगर सेम जो है वो ऐड की है, लेकिन ये किस वजह से है, तो ये पहले स्टिमुलस की वजह से है कि एक के अंदर पहला स्टिमुलस जो है वो ज्यादा इंटेंस था और दूसरे के अंदर वो स्टिमुलस जो है वो पहले इंटेंस नहीं था, वो स्ट्रॉन्गर नहीं था, वो बहुत वीक था। अब दूसरी लाइन की अगर हम बात करें, द स्ट्रॉन्गर द इनिशियल स्टिमुलस the greater the additional intensity needed for the second stimulus to be perceived as different। कि पहले वाला हमारा स्टिमुलस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमें उतना ही एडिशनल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि हम इसको जो डिफरेंस आया है उसको नोटिस करवा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि एक के अंदर शुगर की इंटेंसिटी नहीं थी, एक के अंदर शुगर की इंटेंसिटी थी,
तो जिसके अंदर इंटेंसिटी नहीं थी वहां पे हमें जो है वो मिनिमल एफर्ट के साथ हमने चेंज जो है वो बता दिया, डिफरेंस जो है वो बता दिया, ठीक है। और दूसरे के अंदर जिसके अंदर पहले से शुगर थी उसके अंदर हमें बताना जो है वो, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा शुगर और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो डिफरेंस जो है वो नोटिस होगा। अब इसको हम जो है वो एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो रखते हैं कि मार्केटिंग के उसके अंदर कि जैसे मैंने अभी आपको क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बता दिया, ठीक है। अगर हम नेस्ले की मिल्क पैक की बात करें तो वो पहले से ही उसके अंदर टेट्रा पैक के अंदर जो है वो आता है। अब अगर वो उसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर दे तो शायद इतना हमें जो है वो चेंज ना लगे, लेकिन अगर वो ऑलपर्स की तरह की पैकिंग ले आए तो हमें जो है वो उस डिफरेंस को हम जो है वो नोटिस जो है वो कर सकते हैं। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे भी इसकी मार्केटिंग एप्लीकेशन। मार्केटर्स नीड टू डिटरमिन द रिलेटिव G&D फॉर देयर प्रोडक्ट। तो मार्केटर्स को जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए ये डिसाइड करना पड़ता है, सो दैट द नेगेटिव चेंजेस आर नॉट रेडिली विजिबल टू द पब्लिक। तो ये हमने दोनों एंगल से जो है वो देखना है, ठीक है, कि एक तो अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है तो वो उसको लोग ना देख सकें, उसको नोटिस ना कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी गाला के बारे में कि हम उसकी अगर हमने 2 बिस्किट कम करने हैं तो हम एक एक करके करें, या उसकी ऊपर से पैकेजिंग उतनी ही रहने दें और उसके अंदर से रिड्यूस कर दें, या जैसे कॉल्सन स्लांटी के साथ हुआ कि वो स्लांटी अंदर से उन्होंने क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी, सो दैट प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आर वेरी अपेरेंट टू द कंज्यूमर। और दूसरे एंड पे कि नेगेटिव डेवलपमेंट्स को हमने कम से कम करना है कि वो जो है वो नोटिसेबल ना हो, और इसी तरह जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनको कंज्यूमर जो है वो अच्छी तरह नोटिस करे, उसको देखे, ठीक है, ताकि उसकी इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़े। तो ये इसकी मार्केटिंग एप्लीकेशन। अगर हम इसके डिस्कशन की तरफ जाएं, हाउ माइट अ सीरियल मैन्युफैक्चरर सच एज केलॉग यूज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस for frosted flakes in terms of product decision, packaging decision, advertising and sales promotion decision। कि एक अगर कोई सीरियल है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो कैसे इन चीज़ों के अंदर अपने उसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को जो है वो यूज़ कर सकता है अपने इन डिसीजंस के अंदर, कि वो सेल्स के अंदर कैसे करे, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग और प्रोडक्ट डिसीजन इनके अंदर जो है वो कैसे इनको यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो है इसका परसेप्शन का जो चौथा पार्ट है वो है सबलिमिनल परसेप्शन। सबलिमिनल परसेप्शन हम कहते हैं कि स्टिमुलाई क्या है, ये मैं आपको पहले जो है वो बता चुका हूँ कि स्टिमुलाई कोई ऐसा इतना वीक या इतना ब्रीफ हो कि उसे अगर हम इंटेंशनली देखें तो फिर जो है वो शायद हमें पता चले। स्टिमुलाई दैट आर टू वीक आर टू ब्रीफ टू बी इंटेंशनली सीन आर हेयर्ड, कि अगर हम इंटेंशन के साथ, अपनी पूरी अटेंशन के साथ भी उसे देखना चाहें तो फिर भी वो बहुत देखना चाहें या सुनना चाहें तो फिर भी बहुत ब्रीफ और जो है वो या बहुत वीक हो के उसे के लिए हमें जो है वो एफर्ट्स जो है वो करनी पड़े। दे मे बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी परसीव्ड बाय वन और मोर रिसेप्टर सेल्स, या जो है वो ये हो सकता है कि कुछ इनके सेल, आपके हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो उनको परसीव कर सकें। जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च अबाउट द सबलिमिनल परसेप्शन। इसकी एग्जांपल्स देखें, आपको जो है वो इजीली ये जो है वो समझ आ जाएगा। अगर हम क्लास में होते तो हम इसके लिए जो है वो बल्कि एक एक्सरसाइज जो है वो करते। तो ये हमारे पास जो है वो परसेप्शन के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर उसके 4 जो है वो कंपोनेंट्स हम उनके बारे में बात की। That was sensation, absolute threshold, just noticeable difference या differential threshold, और उसके बाद subliminal perception। Next जो है वो हमारे पास वो है aspects of perception। ठीक है, there are 3 aspects of perception, selection, organization and interpretation। हमने कहा था कि हम information या उसकी जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन, अब हम कौन सी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करते हैं? द नेचर ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, कि हम जब किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बनाएंगे तो वो स्टिमुलस की नेचर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस चीज़ को नोटिस करेंगे और किस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे। या एक रैक के ऊपर हमें इतनी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो नज़र आती हैं, तो हम उनके बारे में हम क्यों एक प्रोडक्ट पिक करते हैं और दूसरा पिक नहीं करते?
तो इसके बारे में हम जो है वो क्या हमें बताता है, तो पहली चीज है नेचर ऑफ द स्टिमुलस. सो सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलाई, नेचर ऑफ द स्टिमुलाई के लाइक प्रोडक्ट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, पैकेजिंग, डिजाइन, ब्रांड नेम, एडवर्टाइजिंग और इस तरह की चीजें जो है वहां से उसकी जो नेचर है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है और हम उस चीज को जो है वो सिलेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उससे, ठीक है, लाइक वो हमारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, हमारी फेमिलियरिटी हो सकती है, लाइक एक चीज से मैंने परसेप्शन डेवलप की कि ये कोई XYZ ब्रांड जो है ये बहुत अच्छा है, हो सकता है कि मैंने वो पहले यूज किया हुआ है, कोई उसकी दूसरी प्रोडक्ट यूज की हुई है, लेट्स से मैंने जो है वो कोई एक ब्यूटी सोप यूज किया हुआ है, अब उन्होंने जो है वो उसका बॉडी वॉश दे दिया, तो वो, या पहले मैंने उसका वो यूज करता था शैम्पू और अब जो है वो उन्होंने कंडीशनर जो है वो दे दिया, तो उसकी मीन्स कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो परसेप्शन बनाने में हेल्प आउट करेगा. फेमिलियरिटी हो सकती है कि मुझे किसी ने रेफर किया था, मैंने देखा था किसी के पास कि मेरा कोई फ्रेंड या कोई कज़न या कोई इस तरह से यूज़ करता था. फिर उसके बाद जो है वो तीसरा पार्ट इसका वो है हमारे पास मोटिव्स, जिसमें हमारी मोटिवेशन से रिलेटेड नीड्स और वांट्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो है वो हमारी वांट्स क्या हैं या हमारी नीड्स क्या हैं, वो उनकी बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं. ये याद रखें हमने किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट क्या करेंगे, ठीक है, या सिलेक्शन किस बेस के ऊपर जो है वो करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हर चीज़ से रिलेटेड हमारी परसेप्शन शायद ना हो, ठीक है. तो जब हम वो कौन सी चीज़ें पिक करेंगे किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उनके बारे में हमने बात की कि सिलेक्शन के अंदर क्या होगा. लेट्स से अगर ये आप देखें इस एड को, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई आर कंज्यूमर लाइकली टू नोटिस दिस एड, कि लोग इस एड को नोटिस क्यों करेंगे, ठीक है. आपको शायद विजिबल ना हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेक योर हैंड्स जेलस, कि आप अपने हाथों को जो है वो जेलस करें. मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको विजिबल हो जाए. मेक योर हैंड्स जेलस, ठीक है. अब ये इस एड को लोग जो है वो क्यों नोटिस करेंगे, एक प्रिंटेड एड है, ठीक है, ये इसकी नेचर ऐसी है, ठीक है, इस एड की नेचर ऐसी है कि लोग जो है वो शायद इसको नोटिस करें. द अटेंशन गेटिंग नेचर ऑफ अ ड्रामेटिक इमेज, ठीक है, कि एक पाँव के अंदर जो है वो रिंग पहनी हुई है और शायद इस वजह से वो नोटिस करें. अब ये किस चीज़ की, जब हमने इसको कीनली देखा इतना, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये एक फुट केयर सेंटर है, उनकी एक एड है, या एक पार्लर की या ब्यूटी सैलून की जो है वो उनकी एड है, उसकी नेचर की वजह से उसे जो है वो लोग जो है वो नोटिस कर रहे हैं, ठीक है. अब याद करें हमने इसके सिलेक्शन का जो पहला एलिमेंट था वो क्या था, नेचर ऑफ द स्टिमुलस, कि स्टिमुलस की नेचर क्या है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स. तो इस एड की नोटिस करने की वजह क्या है कि इसकी नेचर, कि ये अनयूजुअल चीज़ हमें एक नज़र आती है कि जी किसी ने पाँव के अंदर एक रिंग जो है वो पहनी हुई है. सो दिस वाज अबाउट सिलेक्शन. नेक्स्ट हमारा जो है वो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड.